अच्छा जी, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इजी है। इसके जो चैप्टर है ना वो थोड़े हैं। चैप्टर्स इसके ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इसमें आपकी प्रैक्टिस चाहिए और क्वेश्चन की आपको समझ आनी चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग में ना स्टूडेंट ने पूरे पूरे 100 नंबर लिए हुए हैं, यानी ये सब्जेक्ट ज़रा ईजी है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और दूसरा ये है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो उसको पहले आराम से पढ़ें और आराम से पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन को करें, चाहे आपको जितनी मर्जी अच्छा आता हो। ठीक है, वो मैं बताता हूँ स्टार्ट क्या करना है। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर आपने पास होना ना, सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे सीजीएस का। असल नाम इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन ज़्यादातर इसी नाम से वो जानते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आप लोगों ने इस बार पेपर दिए, आपको पता होगा कि सीजीएस में तो 2 सवाल दिए उन्होंने। ठीक है, सीजीएस में से 2 सवाल आए थे, यानी अगर आपने ये चैप्टर अच्छी तरीके से तैयार किया तो आप 40 नंबर इजीली ले लेते। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर आपके पास वो होता है लाइफो, फाइफो, और फिर इसमें इन्वेंट्री लेवल्स। ये उसके बाद आता है आपका ई क्यू ओ, और ये आपके पास है डिफेक्टिव फॉर स्पॉइल्ड गुड्स। यानी ये चैप्टर लंबा है, इसमें 4 पार्ट्स हैं आपके। बहुत आसान है, इजी है, मुश्किल ज़रा भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर एक होता है आपका सीपीआर। अगर आपने सीपीआर और सीजीएस को अच्छी तरीके से किया होता ना, तो वैसे ही आपने पास हो जाना है। ये मेरी आवाज़ आ भी रही है कि नहीं? मुझे तो आप लोगों के पीछे से आवाज़ें आ रही हैं बड़ी। हाँ जी, आ रही है आवाज़ कि नहीं? कोई बोल ही रहा, क्या मसला क्या है? माइक ऑफ करके रखा। मेरी बात सुने, जब मैंने क्वेश्चन करवाना है ना तो मैंने पूछना है और ये आपको बोलना पड़ेगा, तभी काम समझ आनी है, ऐसे नहीं समझ आना। ये सीपीआर का चैप्टर है। उसके बाद हमारे पास आता है ये एफएच वाला वेरिएंस, और एक मटेरियल कॉस्टिंग है, ये एंट्री वाला चैप्टर है। और इसके अलावा लास्ट में है वो लेबर वाला, उसके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करने हैं बस। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। कॉस्ट की तैयारी बड़ी आसान है, अगर आप उसको अच्छी तरीके से कर लेते हो तो सप्ली का सवाल नहीं पैदा होता। तो सबसे पहले जो आज मैं चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा उसका इंट्रो, वो है आपका सीपीआर। ठीक है, सो ये सीपीआर नहीं, सीजीएस पॉइंट सबसे पहले आपको स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मुझे बताएं, अभी इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। ये पीछे किसी का शोर आ रहा है, किसी बच्चे का शोर आ रहा है। हाँ जी, किसी ने यहाँ से कुछ सवाल पूछना है कि मैं आगे चलूँ? जी, क्या बात है, आपको स्क्रीन नजर आ भी रही है कि नहीं, कि कुछ बोल ही नहीं रहा कोई? चाची क्लियर नजर आ रही है। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? क्या सामने सारा फैमिली बैठी हुई है? कोई ऐसा लग रहा है कोई किसी काम में बैठा हुआ है और उसको बोल रहा है। चलो जी, मैं अब क्वेश्चन आपको ना चैप्टर पहले स्टार्ट करने लगा। अब जिसके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे ना, अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे।
देखिए जी, ज़रा आप गौर से देखें, क्योंकि साथ साथ इसके टेस्ट भी होने हैं जी। ये चैप्टर आपका है, इस चैप्टर का नाम है CGS। तो पूरा नाम क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। तो दी पॉइंट समझाऊंगा इजीली। दो तरह की स्टेटमेंट बनाई जाती है जो आपसे एग्जाम में पूछते हैं। कौन सी? एक आपकी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और एक आपकी क्या है? इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। ये काम इस तरह कवर करना है कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, आपकी रिवीजन भी हो जाए। ये दो तरह की स्टेटमेंट आपको नजर आती है। बात करते हैं हम, जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से मुराद क्या होता है? बनाते हैं। तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं। अब वो तीन चीज़ें क्या होती हैं? आप कुछ आपने पहले आपके माइंड में होगा, लेकिन अब आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तीन चीज़ों में देखने क्या है? एक आपका क्या है? मटेरियल। ठीक है। दूसरा आपका क्या है? लेबर। तीसरा आपका क्या है? वो आपका आ जाएगा FOH। ठीक है, ये तीन चीज़ें। ये पूरा आपका जो क्वेश्चन है वो इन चीज़ों की एक एक घूमना है। ये अगर आपको समझ आता है तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। हाँ जी, मुझे बताएं यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी मैंने आगे चलना है। यस सर, क्लियर है। क्लियर है? यस। अच्छा, एक मिनट। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि हमारे पास मटेरियल की कितनी टाइप होती हैं। ठीक है, ये समझ आ जाएगी ना, फिर आपके लिए क्वेश्चन करना आसान होगा। एक तरह की आपकी रिवीजन है। मटेरियल की हमारे पास दो तरह की टाइप होती है। ठीक है। एक आपका होता है डायरेक्ट मटेरियल, और एक आपका होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा जी, आप डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? मेजर पार्ट, यानी अहम हिस्सा। और ये जो इनडायरेक्ट होता है जस्ट फॉर हेल्प। अब मैं ज़रा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सिंपल एग्जांपल ये है कि मुझे ना फर्नीचर बनाना है। ठीक है। मुझे फर्नीचर बनाना है तो मुझे क्या चाहिए होगा? फर्नीचर बनाने के लिए मुझे क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी? क्यों नहीं आ रही? मेरी तो आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? सर क्लियर आ रही है। आ रही है। आपको नहीं आ रही? क्या नाम है आपका? इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही। तो आपको देखो माइक का ऑफ मसला होगा। जी, अब आ रही है आवाज़ की नहीं आ रही? देखिए, क्लास ऐसी जगह पे लिया करें जहाँ पे शोर ना हो। अगर आप इसी तरह स्टूडेंट बच्चों के बीच में क्लास लेंगे ना, या शोर शराबा, फिर आपको मेरी भी आवाज़ नहीं आनी कि मैं क्या बता रहा हूँ। जी, अब आ रही है आवाज़ की नहीं आ रही? हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि मुझे जो है फर्नीचर बनाना है, तो मुझे फर्नीचर बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए होगी? मेन चीज़ बताएं।
ये आप अगर माइक को लकड़ी। ऑन कर, हाँ जी, बोलेंगे ना तो जल्दी टाइम की बचत होगी। क्या बताया आपने? लकड़ी। ठीक है, आपको लकड़ी चाहिए होगी। ठीक है, ये आपका मेन पार्ट है। जाहिर सी बात है, लकड़ी आएगी, उसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको हैमर चाहिए, आपको नेल्स चाहिए, आपको स्क्रू चाहिए, मतलब आपको हथौड़ा चाहिए, लकड़ियाँ चाहिए, आड़ी वगैरह चाहिए। तो मेन चीज़ क्या थी? लकड़ी। ये आपका डायरेक्ट मटेरियल हुआ। और जो है ये बीच में हथौड़ा आ गया, कील आ गया, या इसके अलावा कोई भी चीज़ चिपकाने के लिए, ये इसको मदद कर रहे हैं लकड़ी में से फर्नीचर को बनाने के लिए। तो याद रखिए, तो दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल होता है और दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। और ये क्वेश्चन में आता भी है, ये वर्ड यूज़ होते हैं। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? क्या लिख रहे हो आप? ठीक है, लकड़ी। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अच्छा जी, मटेरियल के बाद इसी तरह मेरे पास अगला टाइप क्या है? वही है लेबर। लेबर की भी दो तरह की टाइप्स होती है। क्योंकि ज़्यादा मैं वजाहत नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन करने, क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी है। मेन चीज़ वो है। तो ये जस्ट मैं समझे कि रिवीजन की तरफ जा रहे हैं। ये एक आपका डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है। अब जो ये आपके डायरेक्ट लेबर, ये क्या करते हैं? ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये मेन पार्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ये क्या करते हैं? जस्ट फॉर हेल्प। जैसे सिंपल सी बात है, मेरे पास इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग तो खुद ब खुद ही चल रही है। उसके अंदर मुझे क्या रखना पड़ेगा? सुपरविज़र रखना पड़ेगा, वहाँ पर मुझे अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, मुझे वहाँ पर स्वीपर भी रखना है सफाई के लिए, मुझे कुक बॉय भी रखना है। तो ये चीज़ें क्या कर रही है? ये हेल्प कर रही है। मेन चीज़ तो मैन्युफैक्चरिंग है कि सबसे पहले बिल्डिंग बन जाए, उसके बाद जो है ना इन चीज़ों की बारी आती है। तो ये लेबर के भी दो पार्ट्स होते हैं। हाँ जी, देखें समझ आ गई कि नहीं आई? साथ साथ ही बताते जाएं। बेहतर यही है कि माइक ऑन करके बता दें सर जल्दी। क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है। उसके बाद अब मैं आता हूँ एफ ओ एच की तरफ। ये कोर्स की क्लास आप कितने बजे होनी है? ठीक है, ये अब आप ना अपना टाइम सेट कर लेना फिर। सर डेली यही टाइम होगा। हाँ जी, डेली यही टाइम। अगर कभी जरूरत पड़ी तो आपको पहले बता दिया जाएगा। ठीक हो गया? यस सर। एक मिनट। ठीक हो गया। अच्छा, एफ एच क्या था आपका? फैक्ट्री ओवर हेड। आपके ना दीगर अखराजात भी होते हैं। वो क्या क्या होते हैं बताता हूँ। ठीक है, उन सबको अलग अलग लिखने के बजाय इन सबको मिलाकर एक स्पेशल अकाउंट का नाम दिया जाता है। जाहिर सी बात है, आप जब कोई भी चीज़ बनाते हो उस पर खर्चे तो आने ही आने हैं। का नाम दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं एफ ओ एच। ठीक है। अच्छा, ये आगे ना, आगे मजीद इसकी टाइप आएंगी, भला कौन सी वाला? शायद आपको याद हो। एक आपके एक्चुअल एफ ओ एच होते हैं, और एक आपके होते हैं अप्लाइड। ये भी आगे मैं बता दूंगा आपको। आपको जो भी क्वेश्चन है ना, वो सारा कुछ बुक से आता है। कोई नई चीज़ बाहर से नहीं उठ के आती, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपने। मैंने आपको बता दिया, कोर्स को पास करना आसान है, इसमें इजीली पूरे नंबर आ जाते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? मैंने आपको क्या करवाया? मटेरियल भी करवा दिया, लेबर भी बता दिया, एफ एच बता दिया। हाँ जी, क्लियर है? यस सर क्लियर है। अच्छा, एक ही की आवाज़ आई है उसमें। हाँ जी।
आवाज़ क्या नाम है इसला, आपको आवाज़ आई कि नहीं आई? ठीक है, वर्क इन प्रोसेस। अच्छा जी, वर्क इन प्रोसेस का मतलब पता है क्या है? कि काम अभी हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा, आप कभी चेक कर रहे होते रिजल्ट तो लिखा होता है इन प्रोसेस, इसका मतलब है कि अभी काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। याद रखें कि वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। इसके अंदर मटेरियल भी होता है, इसके अंदर लेबर भी होता है, और इसी के अंदर एफर्ट्स भी होता है। तो इसका मतलब है कि अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी अमल में काम चल रहे हैं इसमें। और यह अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ना तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। वर्क इन प्रोसेस में भी आपका ओपनिंग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक देख लिए। आप मुझे बताएं, ये पॉइंट्स क्लियर है? किसी को मतलब मसला तो नहीं है? ये रिवीजन समझे कि आपकी चल रही है? जब क्वेश्चंस करें, आज मैं ये सारा करवा रहा हूँ, कल से इंशाल्लाह हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कुछ खुद करूँगा, कुछ आपसे भी लाइव करवाऊंगा, तो इसलिए रेडी रहना। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? जी क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो जी लास्ट पॉइंट मेरे पास अब आया, वर्किंग प्रोसेस पे हो गया, फिनिश पूछ रहेगी। ये फिनिश गुड्स का मतलब, अच्छा फिनिश गुड्स वैसे मैं आपको बता देता हूँ, फिनिश गुड्स जो है ना, फाइनल गुड्स नहीं होती। मतलब चीज़ मुकम्मल तैयार हो गई है। अभी देखें, ऐसी चीज़ें जिस पर 100% मटेरियल, लेबर और जाहिर सी बात है एक्सपेंसेस तो लगने ही है, एफ लग चुका हो और मज़ीद ना लगना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फिनिश गुड्स कहते हैं। मतलब चीज़ें मुकम्मल तैयार हो गई हैं, इसको आप बाज़ार में सेल कर सकते हो। तो ये पॉइंट नोट करें कि फिनिश गुड्स आपके भी दो तरह के होते हैं, ओपनिंग भी होते हैं और क्लोजिंग भी होते हैं। समझ आया? तो ये टाइप थी। तो आज के लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा है? मैंने आपको पढ़ाया है मटेरियल्स के बारे में, लेबर के बारे में बताया आपको, आपको एफ एच के बारे में बताया, वर्किंग प्रोसेस के बारे में बताया, और फिनिश गुड्स। यही सारा जो है ना क्वेश्चन इसके लिए घूमना है। ठीक है, तो ये आप जो आपकी क्लास है, आप मुझे बताएं कि जितना मैंने करवाया समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है सर। आगे एक ही आवाज़ आई है बाकी। आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही इस टाइम पे? हाँ जी, दोनों ने माइक ऑफ किए हैं। अभी तो मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कल से जो क्लास होनी ना, ये आपके माइक ऑन होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछना है करवाते वक्त, और अगर आप नहीं बोलोगे ना, तो फिर क्लास लेने का फ़ायदा नहीं है। तो फिर आप वीडियोस लेक्चर ही ले लो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो ये आज का आपका काम है। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर, ये ऑलरेडी नोट्स बने हुए थे तो वो मेरे पास ही हैं। आप करवा रहे थे, मैं वहीं से देख रही हूँ। हाँ ठीक है, ये एक समझे कि एक तरह की आपकी रिवीजन हो गई है। अब आप लोगों ने मजीद तैयारी करनी है, और आपने जहन में ये लाजमी बैठाना है कि हमने ना इस बार सप्ली नहीं लेनी किसी भी सूरत में। यस सर। हमने इस बुक्स को जी। बस एक दफ़ा ही पढ़ना है, और बार बार नहीं पढ़ना। समझ आ गई? जी। चलिए जी, ये थी आज आपकी क्लास। तो कल इंशाल्लाह यही टाइम पे आपकी क्लास होती जी। जी। ठीक हो गया। तो ये टाइम याद अल्लाह। रखिए, 10 मिनट पहले ही रेडी हो जाया करें। ठीक है, अगर कुछ नहीं पूछना तो आप क्लास को ऑफ कर सकते हो। जी। ठीक है, कर ले हो।